तो गाइस गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो बीएससी फर्स्ट ईयर और 11th नीट और आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएचएम चैप्टर नाम क्या बच्चा? एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। चैप्टर नाम क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो गाइस सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। यदि कोई पार्टिकल अपने फिक्स पोजीशन के इधर उधर मोशन करता है तो उसे क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या कहलाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे सपोज कर लिया जो पेंडुलम वाली बात होती है उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। झूला झूलते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। और जो वेव बनती है इसमें वाटर में जब कोई पत्थर डालते हैं तो उसमें जो वेव बनती है उसकी बात करते हैं। ये सब किसमें आते हैं? एसएचएम में। कोई पेंडुलम है, कोई पार्टिकल है, ठीक है ना। पेंडुलम बोले या पार्टिकल बोलेंगे। ये अपने फिक्स पोजीशन के दोनों ओर इधर उधर मोशन करेगी, ठीक है ना। इनसाइड मतलब इधर भी और उधर भी दोनों साइड मोशन करता है। गति मोशन मींस क्या होता है? गति करता है। तो उसे क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको हिंदी में बोलते हैं सरल आवर्त गति। क्या बोलेंगे इसको? सरल आवर्त गति। बच्चा देखिएगा जब ये पार्टिकल मोशन करेगा तो जो ये डिस्टेंस इधर कवर करेगा। देखिए पहले सपोज करते हैं पहले ये यहाँ से चला, ठीक है ना, और ये यहाँ पे पहुंचा, ठीक है ना। इसके बाद में ये यहाँ जाएगा, ठीक है ना। देन आफ्टर ये यहाँ आएगा। इस पूरी मोशन को क्या बोलेंगे? वन पीरियड। क्या बोलेंगे? वन पीरियड। पीरियड का मतलब होता है वन ऑसिलेशन। इंग्लिश में ये है वन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मतलब एक चक्कर। क्या बोलेंगे? एक चक्कर। जब कोई पार्टिकल अपने फिक्स पोजीशन के इन बोथ साइड दोनों साइड इधर उधर गति करता है तो उसे क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जब कोई पार्टिकल एक चक्कर लगाएगा, जैसे ये पार्टिकल पहले यहाँ से आएगा, फिर ये यहाँ से आ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, तो इसे क्या बोलेंगे? एक चक्कर। क्या बोलेंगे? वन रेवोल्यूशन। क्या बोलेंगे? वन रेवोल्यूशन। देखो कैसे ये यदि मूव करेगा तो ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है ना, ऐसे मूव करेगा। अब आपने क्या कहा कि आपका पार्टिकल पहले यहाँ था, यहाँ से पहले यहाँ आया, ठीक है ना, यानी कि 1/4 पार्ट चला। फिर ये यहाँ से यहाँ गया तो फिर 1/4 पार्ट चला, ठीक है ना। पहले ये फर्स्ट ये यहाँ से आ गया तो 1/4 पार्ट, फिर यहाँ से यहाँ आया 1/4 पार्ट, फिर यहाँ से आ गया 1/4 पार्ट आया, और फिर अपने फिक्स पोजीशन पे आया तो फिर 1/4 पार्ट। 1/4 + 1/4 कितना हो जाएगा? 1/2। और 1/4 + 1/4 कितना आएगा? 1/2। 1/2 को ऐड कर दे कितना हो जाएगा? 1 कितना हो जाएगा? और मतलब पूरा एक चक्कर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पूरा एक चक्कर होगा। पूरा एक चक्कर एक रिवोल्यूशन बोले। क्या कहलाएगा? वन रिवोल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं? एक चक्कर। क्या बोलते हैं? एक चक्कर। वन पीरियड। क्या बोलेंगे इसे? वन पीरियड। कोई डाउट? आप देखिएगा इसमें पहले हम थोड़ी डेफिनेशन समझ लेते हैं और इसका एग्जांपल भी हमने बता दिया। एसएचएम का एग्जांपल क्या है? पेंडुलम करती हुई बाज, ठीक है ना। इसके बाद में झूला झूलता हुआ बंदर, मंकी, ठीक है ना। देन आफ्टर अर्थ रोटेट करती है अबाउट द सन, यानी कि प्लैनेट रोटेट करता है सन के अराउंड, और सैटेलाइट रोटेट करता है प्लैनेट के अराउंड। प्लैनेट माइंड क्या होता है? ग्रह। क्या होता है? ग्रह। मतलब जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट होते हैं, वो सन के चारों चक्कर लगाते हैं। जितने भी ग्रह हैं तो भी वन रिवोल्यूशन होता, फिक्स टाइम पर। क्या? फिक्स टाइम पर फिक्स चक्कर लगाता है, ठीक है ना। बार बार अपनी गति को दोहराता है। उसे क्या बोलते हैं? एसएचएम। क्या कहलाएगा बच्चा? एसएचएम। बात समझ आई? अब बात करते हैं बच्चा, देखिएगा जब कोई पार्टिकल जैसे झूला झूल रहा है, जब झूला झूलते हैं कोई धक्का देता है तो उस टाइम सबसे अधिक दूरी पे जाते हैं। इसके बाद में उसकी डिस्टेंस कम हो जाती है, ठीक है ना। जब एक बार झूला देगा कोई आपको तो आप सबसे अधिक दूरी पे जाएंगे, इसके बाद डिस्टेंस कम होती जाएगी। तो उस मैक्सिमम डिस्टेंस को, मैक्सिमम दूरी को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड, आयाम। क्या बोलेंगे? आयाम। तो बच्चा जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? आयाम। क्या बोलेंगे? आयाम। क्या बोलेंगे बच्चा? आयाम। और ये हम लोग पता है कि डिस्टेंस है, ये क्या है बच्चा? डिस्टेंस है। डिस्टेंस मतलब क्या? दूरी। क्या बच्चा? दूरी। अब दूरी है तो दूरी को किससे यूनिट क्या होगी? मीटर। क्या हो गई? मीटर, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसे क्या बोलेंगे? मैक्सिमम डिस्प्लेस। क्या बोलेंगे? मैक्सिमम डिस्प्लेस, यानी कि अधिकतम विस्थापन। क्या बोलेंगे इसको? अधिकतम विस्थापन। किसको बच्चा?
आयाम को क्या बोलते हैं? अधिकतम विस्थापन। इसको ए से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे? ए से, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, इसके यूनिट क्या होता है? मीटर। क्या होता है बच्चा? मीटर। इसकी डायमेंशन क्या होती है? बीमा क्या होती है इसकी? मीटर की एल बीमा होती है। डायमेंशन क्या होती है इसकी? एल। क्या होती है बच्चा? एल। डायमेंशन इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बीमा। इसमें कोई डाउट बताइए तो नोट करिएगा। स्टार्ट कर दिया। अब बच्चा ध्यान दीजिएगा, इसमें इसके बाद बताता है कि एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? क्या? एम्पलीट्यूड। तो बता दिया कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की, या पहले फ्रीक्वेंसी बात कर लेते हैं। किसकी? फ्रीक्वेंसी। क्या बात करेंगे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं? आवृत्ति। क्या बोलेंगे बच्चा? आवृत्ति। आवृत्ति का क्या होता है बच्चा? कोई पार्टिकल, कोई कण अपने पथ को बार बार रिपीट करे। कितने? कोई पार्टिकल अपने पथ माने रास्ते को 1 सेकेंड में जितनी बार रिपीट करता है, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं? आवृत्ति। जितनी बार रिपीट करता है उसे क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे बच्चा? इसे समझिएगा। अब जैसे जो हमारा एसी लाइट होती है, 1 सेकेंड में ये 50 बार 50 टाइम चलता है और 50 टाइम बंद होता है, ठीक है ना। ग्लो करता है, 50 टाइम ग्लो करता है बल्ब, ठीक है ना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 50 टाइम्स। किसकी? बल्ब की। कितनी फ्रीक्वेंसी होगी? 50 टाइम। 50 टाइम ग्लो करेगा, ठीक है ना। तो जब 50 टाइम ग्लो करेगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 50। 1 सेकेंड में 50 टाइम बल्ब जलता है और बंद होता है, ठीक है ना। और मैंने इसका आपको समझाया भी था कि क्या होता है कि जब वोल्टेज कम आता है तो अगर जो बड़ा वाला बल्ब, पीला वाला बल्ब होता है तो वो झिलमिलाने लगता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। 50 टाइम वैसे होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10 टाइम हो जाएगी तो दिखाई देने लगती है, झिलमिलाने लगता है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि अब जैसे बोल दिया कि अब 1 सेकेंड में अब कह दो कि अर्थ रिवोल्यूशन करती है तो 1 सेकेंड में कर ही नहीं सकती है वो। अर्थ अपने एक्स पर 24 आवर में रिवोल्यूशन करती है, तो उसका आवर्ती कितनी हो गई? 24 आवर में रिवोल्यूशन करती है, ठीक है ना। तो रिवोल्यूशन का मतलब 1 सेकेंड नहीं होता है। अपनी गति को दोहराना 1 सेकेंड मतलब समय के कार्य, मतलब किसी समय में कोई पार्टिकल जितने चक्कर लगाते हैं, निश्चित समय कर दिया जाए कि 6 महीने में पृथ्वी कितनी बार चक्कर लगाएगी, तो क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाएगी। 1 सेकेंड में बल्ब कितनी बार ग्लो करेगा, क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ठीक है ना। फैन 1 मिनट में कितनी बार मूवमेंट करेगा, चक्कर लगाएगा, मतलब घूमेगा अपने एक्सिस पे, तो उसे क्या कहेंगे? आवृत्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? आवृत्ति कहेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। बात समझ आ गई? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? इसको एफ से डिनोट करते हैं बच्चा, एफ से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं और न्यू से भी डिनोट करते हैं। एफ एन न्यू, ये 3 टर्म से इसको डिनोट करते हैं। तो मेन फ्रीक्वेंसी के लिए लिखा होता तो एफ ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एफ। और बच्चा एफ क्या होता है? देखिए अभी बताया कि 1 सेकेंड में कोई कण जितनी बार चक्कर लगाता है, ठीक है ना, तो क्या लेंगे? रिवोल्यूशन पर सेकेंड, रिवोल्यूशन पर सेकेंड कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। रिवोल्यूशन पर टाइम लिख दे रहे हैं, रिवोल्यूशन पर टाइम कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। चक्कर प्रति समय, क्या? चक्कर प्रति समय क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, आवृत्ति कहलाएगा, ठीक है ना। तो एफ इक्वल इसका मात्रक क्या जाएगा बच्चा? चक्कर का कोई मात्रक होता है? नहीं होता ना। चक्कर की कोई यूनिट होती है? रिवोल्यूशन की यूनिट होती नहीं होती। चक्कर है, कितने टर्न कितने बार घूम रहा है। और टाइम का पता है बच्चा? टाइम की क्या होती है? 1/सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी बच्चा? यूनिट बोले तो मात्रक, यूनिट क्या हो गई? 1/सेकेंड। क्या हो गई? 1/सेकेंड। ये तो इसके डायमेंशन की बात करनी, किसकी बात करने? डायमेंशन की। किसके? फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन। अगर हम डायमेंशन की बात करेंगे तो कितनी जाएगी? देखिए टाइम कितनी होती है, ऊपर ले जाए कितना जाएगा? 3 बस। क्या जाएगा? 3 बस। इसकी एक अपनी खुद की भी होती है, क्या होती है? हर्ट्ज। क्या होती है बच्चा? हर्ट्ज। इसकी अपनी खुद की क्या होती है? हर्ट्ज। बस समझ गए? बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो है टाइम पीरियड। और बच्चा ध्यान दिया अभी आपने कि जो फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल होती है। रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रमानुपाती। कैसे होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती मतलब अपोजिट, उल्टी होती है, ठीक है ना। तो आवर्त काल क्या होता है? आवर्त काल। क्या? आवर्त काल। इसको क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे?
टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे बच्चा? टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है देखिएगा, अभी क्या पता कैसे बोले थे आप कि एक सेकेंड में कोई कण जितना चक्कर लगाता है उसे क्या बोलते हैं? आवर्ती बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब एक सेकेंड में कोई कण जितने रिवोल्यूशन करेगा तो उसे क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। लेकिन आवर्तकाल क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट होता है कि मीन्स एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है आवर्तकाल कहलाता है। इन वन रिवोल्यूशन हाउ मच टाइम स्पेंड कॉल्ड टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे? कॉल्ड टाइम पीरियड। समझ में आ रहा बच्चा? ठीक है ना। और इसको टी से नोट करते हैं। ये रेसिप्रोकल होता है किसका? फ्रीक्वेंसी का। क्या होता है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या? अपोजिट व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसकी यूनिट क्या जाएगी? अब टाइम की यूनिट सभी पता होगी बच्चा, क्या होती है? बोलो, सेकेंड। क्या होती है? सेकेंड। और डायमेंशन भी सभी पता होगी, क्या होगी बच्चा? टी होगी। क्या होगी? टी होगी। अब हम लोग बात कर लें एंगुलर वेलोसिटी की। किसकी? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इसमें यूज होंगे वो टर्म हम बात कर रहे हैं अभी। एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? ओमेगा से। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? कोणीय वेग। क्या बोलते हैं बच्चा? कोणीय वेग। और वेग बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एंगुलर है तो एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चा ध्यान दो, ये पढ़ चुके हो आप। देखिए ये सर्किल है। क्या है? सर्किल है। यदि कोई पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट करेगा और यहां तक पहुंचेगा तो कितना एंगल कवर करेगा? 360। और 360 क्या लिखते हैं? बोलो, 360 का हम लोग लिखते हैं 2 पाई। क्या लिखते हैं? 2 पाई। अपॉन टाइम को टी। तो ओमेगा क्या है? 2 पाई बाई टी। ठीक है ना। और इसे बोलेंगे रेडियन पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चा? रेडियन पर सेकेंड। क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। तो बच्चा इसका ऐसे भी लिखते हैं 2 पाई एफ। 1/t की वैल्यू एफ होती है 2 पाई एफ। क्या? 2 पाई एफ। ठीक है ना। 2 पाई एफ 1/t क्या लिखते हैं? 2 पाई एफ। ये बात समझ आ गई? तो ये हमारा जो छोटी छोटी डिफिनेशन थी ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ एसएचएम। यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करें। क्या? इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो डलेगा इक्वेशन ऑफ एसएचएम। बंद करिए इसको समझिए। देखिए हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इधर ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन ऑफ एसएचएम सरल आवर्त गति का समीकरण कर लेंगे बच्चा। इक्वेशन माने क्या? तो समीकरण। किसका? एसएचएम का। किसका? एसएचएम का सरल आवर्त गति का समीकरण। ठीक है ना। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए हम लोगों ने एक सर्किल लिया। ठीक है, क्या लिया? सर्किल लिया। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी ये डायमीटर है। अच्छा बताइए सर्किल वाले वृत्त में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होती है? मैक्सिमम डिस्टेंस डायमीटर होती है। क्या होती है? डायमीटर। डायमीटर बोले तो व्यास। क्या होती है? व्यास। और व्यास का आदि क्या होती है? त्रिज्या। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी इसमें? त्रिज्या। क्या होगी? त्रिज्या। ठीक है ना। अब बच्चा ये हमारा कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और ये कौन सा एक्सिस है? एक्स डैश एक्सिस। दिस इज द वाई एक्सिस। और ये कौन सा एक्सिस है? वाई डैश एक्सिस। कौन सा एक्सिस? वाई डैश एक्सिस। अब ध्यान दीजिएगा, यदि इसको मैं यहां से कट कर ले, ये ओरिजिन सपोज कर ले। ओरिजिन माने मूल बिंदु। क्या? मूल बिंदु। ठीक है ना। इसको डायरेक्ट करके से इधर मिक्स किया, इसको इधर मिक्स किया। ठीक है ना। और ये क्या है? ए सपोज किया। मतलब यहाँ पर जो त्रिज्या है, रेडियस क्या सपोज कर लिया? ए। क्या सपोज किया? ए। रेडियस सपोज किया आपने ए। और रेडियस वैसे होती क्या है? आर होती है। लेकिन हम लोग यहाँ के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस है। और हम लोगों ने एसएचएम में पढ़ा तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं बच्चा? इसलिए हम लोगों ने क्या सपोज कर लिया? इसे ए। क्या सपोज किया? ए। इसे एम पॉइंट लिया, इसे एन पॉइंट लिया और इसे पी पॉइंट सपोज किया। ठीक है ना। एम पॉइंट, एन पॉइंट और पी पॉइंट। ठीक है ना। अब बच्चा ये डिस्टेंस क्या है हमारे पास? एक्स है। कितना है ये? एक्स। एक्स एक्सिस ले लिया। वाई एक्सिस क्या ले लिया? वाई। ये वाई है, इसको वाई ले सकते हैं, इसको वाई ले सकते हैं।
ठीक है ना। इस एंगल को क्या था पहुंच के थीटा, क्या था पहुंच के थीटा। कोई प्रॉब्लम? अब देखो इक्वेशन ऑफ एसएसएम, इक्वेशन ऑफ एसएसएम क्या होगा? इन ट्रायंगल ओपीएन, ओपीएन हमें यदि ये फाइंड करना हो तो हम लोग क्या लगाएंगे? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा इक्वल क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब बटे कर्ण, क्या होगा बच्चा? लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल लंब कितना है? बाई है बच्चा, कितना है? बाई। और कर्ण कितना है? हाइपोटेन्यूस कितना है? ए है। 90 कंपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस होता है, तो पता ही है आपको, ठीक है ना। तो बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, y इक्वल क्या आएगा? a sin थीटा। क्या आएगा बच्चा? a sin थीटा। ध्यान दीजिए इधर, y इक्वल a sin थीटा। यार थीटा क्या है? देखो एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, क्या कोणीय वेग बराबर क्या होता है? कोणीय विस्थापन बटे समय। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो थीटा का बच्चा क्या आ जाएगा? ओमेगा टी। क्या आएगा? ओमेगा टी। तो जहां पर थीटा लिखा है और हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी। क्या? y इक्वल a साइन ओमेगा, ठीक है ना। y क्या है? डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस बोले तो दूरी, क्या दूरी, ठीक है ना। a क्या है? एम्पलीट्यूड। क्या बच्चा? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड माने अधिकतम विस्थापन। क्या बच्चा? अधिकतम विस्थापन। क्या ये? अधिकतम विस्थापन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। हमने आपको बताया कि जैसे झूला झूला, ठीक है ना। तो झूला झूलने में जब एक बार सबसे अधिक दूरी जाएंगे उसे क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। मतलब एम्पलीट्यूड बोले तो आयाम, ठीक है ना। और इसके बाद जो रिवोल्यूशन होगा, छोटी दूरी रह जाएगी, क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस, दूरी, क्या बोलेंगे? बाई। तो बाई एक्सिस के लिए फॉर्मूला क्या है? बाई इक्वल टू साइन ओमेगा टी। कोई प्रॉब्लम? बाई इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ठीक है बच्चा। हाँ बच्चा, एक्स एक्सिस के लिए देखिएगा, एक्स एक्सिस हमारा ये है और एक्स एक्सिस के लिए थीटा एंगल है। कितना एंगल है? थीटा। थीटा का अपोजिट वाला बच्चा, थीटा का अपोजिट वाला, थीटा का अपोजिट वाला परपेंडिकुलर लंब, और थीटा के पास वाला बेस, आधार। क्या होता है बच्चा? आधार होता है। यदि हमें एक्स फाइंड करना है तो हमें बेस के लिए क्या लेना पड़ता है? cos थीटा क्या लेना पड़ता है? cos थीटा। और ट्रायंगल वही इन ट्रायंगल ओपीएन, ठीक है ना। cos थीटा इक्वल क्या? cos थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा इक्वल, और बेस वैल्यू कितनी है? x, और x की वैल्यू कितनी? a। x इक्वल क्या आएगा? a cos थीटा। क्या आएगा बच्चा? a cos थीटा। और थीटा की वैल्यू पुट अप किया, a cos ओमेगा टी। कितना आएगा बच्चा? a cos ओमेगा टी। बात समझ आ गई? वो हम लोगों ने क्वेश्चन फाइंड करी थी, एसएचएम फाइंड की, एसएचएम के y एक्सिस के लिए, और ये किसके लिए है? x एक्सिस के लिए। कोई प्रॉब्लम? y इक्वल टू आया हमारा a sin थीटा और x इक्वल क्या आया? a cos थीटा। अब हमें हेडिंग डालना है नेक्स्ट पॉइंट, कि हमें ये फाइंड करना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होती है। किसकी? एसएचएम की वेलोसिटी। क्या? एसएचएम की वेलोसिटी, ठीक है ना। हमें फाइंड करना है वेलोसिटी। क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है वेग। क्या होता है? वेग। हमें वेलोसिटी फाइंड करना है किसका? एसएचएम का, ठीक है ना। और जो इक्वेशन थी एसएचएम की, y इक्वल क्या थी बच्चा? y इक्वल a sin ओमेगा टी, ये इक्वेशन थी। और हम लोगों को पता है जब वेलोसिटी फाइंड करते हैं, वेलोसिटी होता क्या है? वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन होता है। क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड वेलोसिटी। विस्थापन की दर को क्या बोलते हैं? वेग कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। देखो सिंपल सी बात है, हम लोग पढ़े हैं वेलोसिटी डिस्टेंस क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या वाई लिख दे रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड वेलोसिटी। विस्थापन की दर को क्या बोलते हैं? वेग कहते हैं। अब हमें सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है? y है। क्या है? y है। हमें क्या करना है? सिंपल डिफरेंशिएशन करना है।
जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें ब्लास्टी आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट का। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में इन इक्वेशन फर्स्ट को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, क्या आएगा dy/dt। अब बच्चा ए ले लिया बाहर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता नहीं बेटा, इधर dy/dt क्या आएगा sin ओमेगा टी, ठीक है ना। dy/dt क्या बोलेंगे ब्लास्ट, क्या बोलेंगे बच्चा, लिख सकते हैं ब्लास्ट, ठीक है ना। ए अब जब डिफरेंशिएशन करने पहले ओमेगा टी का करते हैं, तो टी का 1 क्या बचा ओमेगा, और sin टी का क्या होता है बच्चा cos टी, क्या होता है cos टी। तो a ओमेगा cos ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो हमें फर्स्ट इक्वेशन अगर देखें यहां से, तो sin ओमेगा टी इक्वल क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन से sin ओमेगा टी इक्वल क्या आएगा y/a, क्या आएगा बच्चा y/a। और हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस cos स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल 1। तो बच्चा cos स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल कितना आएगा 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा टी आएगा। तो cos ओमेगा टी इक्वल बच्चा कितना आएगा, देखो पूरा करके दिखा रहे हैं, वैसे करने की जरूरत नहीं है। और sin ओमेगा टी की वैल्यू कितनी y/a है, कितना बच्चा y/a, कितना y/a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर cos ओमेगा टी की वैल्यू पुट करी a ओमेगा रूट 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम में क्या आएगा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और अपॉन में a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर को अपॉन को बाहर निकाल लेंगे, तो v इक्वल कितना आएगा a ओमेगा, और a स्क्वायर का अपॉन को बाहर निकाला a, और ये कितना बचा हमारे पास a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, a से a को कैंसिल किया, ठीक है ना। तो बच्चा हमारे पास जो वेलोसिटी निकल के आया, फाइंड आउट होगा v इक्वल रूट a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्या आएगा a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है बच्चा। हम लोगों ने जो वेलोसिटी फाइंड करी वो क्या है v इक्वल ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब प्रैक्टिकली समझिएगा क्या कि मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करना, मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, एसएचएम करते पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी बच्चा कब हो सकती है, ठीक है ना। देखो मैं मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करना, इधर ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी। जैसे ये पार्टिकल है ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना, तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी बताइए, जब ये ऊपर जा रहा होगा या नीचे आ रहा होगा, बोलिए। जब नीचे आ रहा होगा तभी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ना, ऊपर जा रहा होगा तो ऊपर, अगर ऊपर मैक्सिमम वेलोसिटी तो ऊपर चला जाता, ठीक है ना। लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा है, यानी मींस क्या है कि अबव साइड में मिनिमम वेलोसिटी होगी और बिलो साइड में क्या होगी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी, देखिए जैसे कोई पार्टिकल था, अभी सो दिखाया आपको, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है, जब वो अपने इस पोजीशन पे आ जाता है, जब यहाँ पे आता है तो यहाँ क्या होती है मैक्सिमम वेलोसिटी, क्या होती है, और यहाँ पर y इक्वल क्या होगा 0, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम यदि वेलोसिटी की बात करें तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, जब y इक्वल 0, y इक्वल क्या हो 0। तो b मैक्स बच्चा कितना जाएगा ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस 0। तो b मैक्स कितना जाएगा बच्चा a ओमेगा, कितना आएगा a ओमेगा। और वेलोसिटी की यूनिट वही जो हर जगह होती है, क्या मीटर पर सेकेंड, कितना बच्चा मीटर पर सेकेंड। बात समझ आई। तो गाइस यदि आपको वीडियो हमारा समझ में आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करते रहिए गाइस। तो देखिएगा हमें नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करना है एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम, मतलब सरल आवर्त गति में त्वरण। क्या फाइंड करना है, सरल आवर्त गति में त्वरण। तो बच्चा हम लोग स्टार्टिंग एज करेंगे कहां से, इक्वेशन ऑफ SHM क्या होती है बच्चा, ध्यान देना, y इक्वल a sin ओमेगा t, y इक्वल बच्चा a sin ओमेगा t। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया dy by dt, तो क्या आएगा a
डी वाई बाई डी टी साइन ओमेगा टी। तो डी वाई बाई डी टी क्या हो गया बच्चा, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ए ओमेगा टी, टी का मान क्या आएगा ओमेगा, और साइन टी का क्या जाएगा कास ओमेगा टी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है ना। अब यदि हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या जाएगा एक्सीलरेशन, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ चुके हैं क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड एक्सीलरेशन, मतलब वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। लेकिन यहाँ त्वरण को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, किसे डिनोट करेंगे कैपिटल ए से, क्योंकि स्मॉल हम लोग क्या ले चुके हैं पहले से एम्पलीट्यूड, क्या ले चुके हैं बच्चा एम्पलीट्यूड। तो देखिएगा जब हम एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे तो देखिएगा क्या dv ओवर dt, क्या dv ओवर dt, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएट कर दिया, a ओमेगा कांस्टेंट है वहां ले लिया, यहाँ डिफरेंशिएशन का साइन लगा दिया और cos ओमेगा t क्या है बच्चा cos ओमेगा t। आप ध्यान दीजिएगा dv ओवर dt क्या होता है एक्सीलरेशन, कैपिटल M नोट कर लिया, क्या नोट किया कैपिटल A ओमेगा। अब ओमेगा टी का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी का मान क्या आएगा ओमेगा, और cos टी का क्या होता है बच्चा माइनस sin टी, क्या होता है माइनस sin टी। तो माइनस बार लगा लिया, डिफरेंशिएशन sin ओमेगा टी क्या है बच्चा sin ओमेगा टी। तो देन हम लोगों ने फाइंड किया कि एक कल हमारे पास आया माइनस का a ओमेगा स्क्वायर और sin ओमेगा टी। यहाँ देखिएगा a sin ओमेगा टी की वैल्यू कितनी बच्चा बाई, तो a sin ओमेगा टी की वैल्यू कितनी बच्चा बाई, तो a इक्वल क्या आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर y, कितना आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर y, ठीक है ना। अब बच्चा ये हम लोग पता है कि एक्सीलरेशन का वर्क क्या होता है, एक्सीलरेशन का वर्क होता है किसी पार्टिकल को रोकना, क्या होता है पार्टिकल को रोकना। अब कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा हाइट, ठीक है ना, कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है इस टाइप से, ये पार्टिकल ऐसे गए ऊपर, ठीक है ना। तो पार्टिकल ऊपर जाके क्यों रुक जाता है, क्योंकि ये एक्सीलरेशन के कारण, इसमें एक्सीलरेशन लगता है, एक्सीलरेशन में जब त्वरण लगता है तो त्वरण के कारण ये रुक जाता है। जैसे हम एक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, जब किसी पार्टिकल को ऊपर की थ्रो करते हैं, जब किसी पार्टिकल को हम ऐसे ऊपर की ओर थ्रो किया तो जाके नीचे आ जाता है। क्यों नीचे आ जाता है, क्योंकि ग्रेविटी लगा, ग्रेविटी ने अपनी तरफ खींचा तो ऊपर जहां तक पावर थी ऊपर गया, इसके बाद में नीचे आ गया। ऐसे एक्सीलरेशन होता है, वो क्या करता है पार्टिकल को आगे बढ़ने नहीं देता है। जब एक्सीलरेट करा रहे थे तो ऊपर गया, ठीक है ना, फिर कहाँ आया नीचे आया, ठीक है ना। यानी कि जहां पर अधिक हाइट होगी, ठीक है ना, वहां पर एक्सीलरेशन क्या होगा मैक्सिमम होगा, क्या होगा। और यहाँ पर मैक्सिमम हाइट क्या होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होती है एम्पलीट्यूड, क्या होती है बच्चा एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऐसे सीधे लिख दो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ी चुके, क्या होता है एम्पलीट्यूड, क्या होता है बच्चा एम्पलीट्यूड। मींस ए मैक्सिमम कब होगा, सीधा सीधा ए एक्सीलरेशन मैक्सिमम कब होगा, जब बाई इक्वल क्या होगा बच्चा ए हो, बाई इक्वल क्या होगा ए हो जाएगा। ये कैपिटल ए क्या है त्वरण है, क्या बच्चा त्वरण बोले तो एक्सीलरेशन, ये क्या है एक्सीलरेशन, ठीक है ना। और ए क्या है ये एम्पलीट्यूड है, क्या है एम्पलीट्यूड, दिस इज द एम्पलीट्यूड। तो बच्चा क्या आएगा ए इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ये क्या जाएगा ए मैक्सिमम, क्या आएगा बच्चा ए मैक्सिमम। इसमें कोई प्रॉब्लम बोलिए। अब बच्चा नेक्स्ट पॉइंट है सरल आवर्त गति में ऊर्जा, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ एसएचएल में, तो एसएचएल में कितने टाइप की एनर्जी होती है। एसएचएल में कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्टिकल कर रहा होता है, एक तो मोशन होता है, मोशन कर रहा होता है, तो उसमें मोशन के कारण कौन सी एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, मोशन के कारण कौन सी एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। ड्यू टू मोशन कौन सी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, कौन सी होती है बच्चा काइनेटिक एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। सेकेंड एनर्जी क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, क्या बच्चा स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना, सही लिखा है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, जैसे मान लेते कोई पार्टिकल रिवोल्यूट कर रहा है, जैसे अर्थ रिवोल्यूट करते हैं राउंड दर्शन, तो भाग थोड़ी जाती कहीं, अपने फिक्स पॉइंट पर रिवोल्यूट करती है। जो पार्टिकल अपने फिक्स पॉइंट पर रिवोल्यूशन करता है, मोशन करता है, गति करता है,
उसमें कौन सी एनर्जी होती है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। और इन दोनों एनर्जी को ऐड कर दो तो क्या हो जाती है? टोटल एनर्जी। और इसी को बोलते हैं क्या? मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चा? मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जी का सम क्या कहलाता है? टोटल एनर्जी। क्या कहलाता है? टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी। तो बच्चा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।